नई दुल्हन पुराना घर। नुसरत जब पहली बार इस घर में आई थी तो उसके मन में डर था, सास नहीं है, सिर्फ ससुर है, कहीं वो बहुत सख्त न हो। लेकिन जमील अहमद ने उसे पहले दिन ही कहा, बेटी इस घर को तुम अपना ही घर समझो। जैसे ही मेरी मरहूम बीवी इसे चलाया करती थी वैसे ही अब तुम इसे संवारो। नुसरत ने धीरे धीरे करके घर को संभाला। उसकी मुस्कान, उसके हाथों की चाय और उसकी लिपिबंद जिंदगी ने जमील साहब के दिल को सुकून देना शुरू कर दिया था। हर रोज रात को दोनों छत पर जाकर बैठते, नुसरत तारों की ओर देखती और जमील साहब पुराने किस्से सुनाते। वो बताते, तेरी सास बेगम खाला भी चांद से बातें किया करती थी, तुमने उसकी झलक है। नुसरत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि ये ससुर नहीं बल्कि एक पिता जैसे हैं। मोहल्ले की औरतें की आंखें बहुत तेज थी, जुबानें तो और भी ज्यादा तेज थी। देखो देखो, बहू और ससुर हर शाम छत पर साथ होते हैं, शायद पति के न रहने से दिल कहीं और लग गया हो। मोहल्ले की औरतें की ऐसी बातें धीरे धीरे जहर बनकर घर की दीवारों में रिसना शुरू किया। एक दिन एक पड़ोसी ने आदिल को इन बातों का स्क्रीनशॉट भेजा। छाया हुआ था शक का अंधेरा। विदेश में बैठा आदिल ना तो पिता को कुछ कह पाया और ना ही अपनी बीवी को, बस अंदर ही अंदर टूट गया जब उसने एक दिन गुस्से में फोन करके कहा, क्या अब्बू के साथ हर रोज बैठना जरूरी है? नुसरत चौंकी और चुपचाप रह गई। नुसरत ने चुपचाप फोन को काट दिया और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। जमील साहब ने जब नुसरत की सूजी हुई आंखें देखी तो वो समझ गए। उन्होंने पहली बार सख्ती से कहा, बेटी तू चाहे तो मायके चली जा, दुनिया हम जैसों को नहीं समझेगी, मगर मैं जानता हूँ कि तेरा मन बिल्कुल साफ है। कुछ दिनों के बाद अचानक से जमील साहब को हार्ट अटैक आया। मोहल्ले वाले तो सिर्फ बातें कर सकते थे, लेकिन नुसरत ने पूरे शहर के एम्बुलेंस को दौड़ा दी। नुसरत रोते हुए बोली, अब्बू अगर मैं चली जाऊंगी तो वो जीत जाएंगे जो हर रिश्ते में गंदगी देखते हैं। और खुद अस्पताल के बिस्तर के पास बैठकर कुरान पढ़ी। नुसरत जिस तरह से अपने ससुर का खिदमत कर रही थी वो देखकर तो डॉक्टर भी हैरान रह गए और कहा, बेटी है या फिर फरिश्ता। आदिल को जब ये खबर मिली वो दौड़ा चला आया। जब उसने देखा कि कैसे नुसरत ने अपने ससुर की सेवा में दिन रात एक कर दिए, तब उसकी आंखों में शर्म थी और दिल में पछतावा। आदिल फौरन नुसरत के सामने गिर पड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने रिश्ते की पाकीज़गी पर शक किया। जमील साहब ने जब अस्पताल से ठीक होकर घर आए तो उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें मोहल्ले के सभी लोग सामने बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, जिस समाज को बहू और ससुर का रिश्ता समझ नहीं आता उसे अपनी सोच बदलनी चाहिए। नुसरत मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है और अगर बेटी अपने बाप के साथ चाय पिए तो किसी को एतराज नहीं होनी चाहिए। नुसरत ने नौकरी शुरू की एक सामाजिक संगठन में जो औरतों को रिश्ता की गरिमा सिखाता है। आदिल ने पिता को गले लगाया और फिर मोहल्ले वालों की जुबानें धीरे धीरे खामोश हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहाँ भरोसा हो वहाँ बदनामी की दीवारें भी गिर जाती है और जब एक ससुर बहू को बेटी मान ले तो दुनिया की कोई ताकत उस रिश्ते को गंदा नहीं कर सकती। वैसे दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगर आप ये वीडियो अभी फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।